चलो इस क्वेश्चन को क्लियर गोल के साथ स्टार्ट करते हैं। हम दो चीजें समझेंगे, फोरकास्ट आजकल कितने एक्यूरेट होते हैं और फिर ये हार्ड लिमिट क्यों आती है कि लगभग 10 डेज के बाद प्रेडिक्शन रिलायबल नहीं रहती। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले एक्यूरेट का मतलब डिसाइड करते हैं। वेदर फोरकास्ट सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता, राइट? इसमें रेन टाइमिंग, अमाउंट, विंड, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स सब आता है और इन सब की प्रिडिक्टेबिलिटी सेम नहीं होती, इसलिए एक्यूरेसी भी वेरिएबल होती है। अब जनरल पैटर्न याद रखो, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट यूजुअली काफी सॉलिड होते हैं। 1 से 3 दिन तक स्पेशली टेम्परेचर और प्रेशर पैटर्न्स काफी रिलायबल मिलते हैं। जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं अनसर्टेनिटी ग्रो करती है और रेन जैसे इवेंट्स पहले डिग्रेड होते हैं। अब 5 to 7 डेज यहाँ पे बिग पिक्चर ऑफन सही होता है, लाइक कोल्ड फ्रंट आएगा या ओवरऑल वार्मर वीक, बट एग्जैक्ट टाइमिंग और मेरे एरिया में कितनी बारिश वाली डिटेल स्लिप हो सकती है। ये नॉर्मल है बिकॉज स्मॉल एरर्स टाइम के साथ एम्पलीफाई होते हैं। अब कोर आइडिया ये है कि वेदर एक कियोटिक सिस्टम है। इसका सिंपल मीनिंग है स्टार्टिंग कंडीशंस में छोटा सा भी एरर हो तो कुछ दिन बाद आउटकम काफी डिफरेंट हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि कंप्यूटर स्लो है, प्रॉब्लम ये है कि नेचर में एरर्स ग्रो नेचुरली। यहाँ डायग्राम का इंट्यूशन हेल्प करता है। इमेजिन करो फोरकास्ट एरर टाइम के साथ एक कर्व की तरह ग्रो करता है। स्टार्ट में छोटा, फिर स्टेटली बड़ा और फिर इतना बड़ा हो जाता है कि फोरकास्ट यूजेबल रेंज के बाहर चला जाता है। इसी को प्रिडिक्टेबिलिटी होराइजन बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन में एरर आता कहां से? ऑब्जर्वेशंस इनकम्प्लीट होती हैं। हम सैटेलाइट्स, रेडार्स, वेदर स्टेशंस यूज करते हैं, पर एटमॉस्फेयर 3D है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है और हर जगह सेंसर्स नहीं है। तो इनिशियल स्नैपशॉट परफेक्ट नहीं होता, बस बेस्ट एस्टिमेट होता है। दूसरा रीजन, मॉडल्स अप्रॉक्सिमेट फिजिक्स है। क्लाउड्स, टर्ब्यूलेंस, लोकल कन्वेक्शन, ये प्रोसेसेस छोटे स्केल पे होते हैं और मॉडल्स को उन्हें सिंप्लीफाइड रूल्स से हैंडल करना पड़ता है। सो इवन विद अ परफेक्ट स्टार्ट, मॉडल इटसेल्फ थोड़ा ड्रिफ्ट कर सकता है। इसीलिए मीटेरोलॉजिस्ट्स एक ही फोरकास्ट पे डिपेंड नहीं करते, दे रन एन्सेम्बल्स। सेम मॉडल को थोड़ा डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं। अगर सब रन्स सिमिलर आंसर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई। अगर रन्स डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब अनसर्टेनिटी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। तो 10 डेज का रूल ऑफ थंब क्यों? टिपिकल एटमॉस्फेयर में एरर ग्रोथ इतना फास्ट होता है कि अराउंड 10 to 14 डेज के बाद डे बाय डे डिटेल्स मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। उस पॉइंट पे यू कैन स्टिल टॉक अबाउट ब्रॉड सिग्नल्स, जैसे नेक्स्ट वीक वार्मर देन नॉर्मल, पर एग्जैक्ट वेदर ऑन अ स्पेसिफिक डे बिकम्स शेकी। लास्ट टेक अवे है, फोरकास्ट्स रॉन्ग इज नॉट ऑलवेज फेलियर, ऑफन इट्स अनसर्टेनिटी बीइंग ऑनेस्ट। बेस्ट हैबिट ये है, शॉर्ट रेंज में स्पेसिफिक्स ट्रस्ट करो, मीडियम रेंज में पैटर्न्स और लॉन्ग रेंज में प्रोबेबिलिटीज एंड ट्रेंड्स। दैट्स एग्जैक्टली हाउ वेदर साइंस इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड।